2 दिन पहले यहाँ पर एक ड्राइव होती है जिसको हम बोलते हैं एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव। वार्ड नंबर 25 में रेहाड़ी कॉलोनी में ये ड्राइव हुई। और ड्राइव किस तरह से हुई, बिना किसी नोटिस के लोगों के घर के जो वॉल थी या मैं बोल दूं जहाँ पर पेड़ पौधे लगाए गए थे उनको तोड़ दिया गया। शिबर साहब से जानते ज़्यादा। शिबर साहब, पहली ये कहा गया कि क्लीन जम्मू ग्रीनरी लगाइए, पेड़ पौधे लगाइए, और एकदम से बिना किसी नोटिस के तोड़ने के लिए म्युनिसिपैलिटी के लोग आ गए। क्या इससे पहले ही अगर एरिया इंस्पेक्टर आता, वो नोटिस देता, कम से कम तोड़ फोड़ तो बच जाती लोगों की। बहुत से लोग खफा है इससे, क्या कहेंगे आप? धन्यवाद आपका और आपके चैनल का कि आपने इस मुद्दे को उजागर किया। देखिए, रेहाड़ी कॉलोनी एक डिस्प्लेस्ड लोगों की कॉलोनी है। रेहाड़ी कॉलोनी 1956-57 में एग्जिस्टेंस में आई और उसके बाद यहाँ पर जितने भी लोग आए, ये माइग्रेट होके पाकिस्तान से आए, उनको ये दिया गया। यहाँ पर प्लॉट थे, इसको प्लॉट क्या क्वार्टर था, जिसको हम 1.5 कमरा 1 किचन बोलते हैं। 60 बाय 30 का प्लॉट पूरा टोटल उसी तरीके से बसा हुआ है। और रेहाड़ी कॉलोनी की सड़कें भी उस हिसाब से बहुत बढ़िया सड़कें थी। ये जो बड़े ताज्जुब की बात है कि परसों जो बुलडोज़र लेके इतनी फोर्स लेकर अमन अमान लोग जो रेहाड़ी कॉलोनी में शांति प्रिय लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो पुराने माइग्रेट हो गए, सारे अपने शांति प्रिय तरीके से रहते हैं। और यहाँ पे आप देख लीजिए, वहाँ पर ZDO रिटायर्स, डिप्टी डायरेक्टर रिटायर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, काफ़ी लोग यहाँ पर जो हमारे फोर फादर्स आए थे, उनके बच्चे आज पढ़े लिख के अच्छी समाज में अच्छा स्थान पैदा किया हमने। और बड़े ताज्जुब की बात है कि क्लीन जम्मू ग्रीन जम्मू का नारा लेके जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने हमारे कॉरपोरेटर के माध्यम से हर एक आदमी को ये अप्रोच किया कि आप अपने घर के बाहर 1-1, 2-2, 3-3 पौधे लगाइए। और उसके लिए बाजाबता इन्होंने कॉरपोरेटर्स ने एक लोहे के जंगले भी दिए कि लोहे के जंगले के अंदर, ताकि आप प्लांट को जानवरों से महफूज रख सकें, और दिए गए, लोगों ने लगाए। अब कुछ लोगों ने, चूंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम, आज क्या है कि हर घर में गाड़ियां हैं, गाड़ियों को चलते कुछ लोगों के पौधे टूटने शुरू हुए, तो कुछ लोगों ने उसको जमीन से 1-1, 2 ईंट लगा के ऊपर अपने पौधों को महफूज करने की कोशिश की, सेव करने की कोशिश की। और बड़े ताज्जुब की बात है कि ये एक दिन की बात नहीं है, दिस वाज डन ईयर्स अगो। तो सालों साल यहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इतने एम्प्लॉइज हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के यहाँ पर सैनिटरी इंस्पेक्टर्स हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के यहाँ पर खिलाफवर्जी इंस्पेक्टर हैं, और मोर ओवर यहाँ पर वार्ड में चुने हुए नुमाइंदे हैं। अगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने कोई एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव, इसको बोलते हैं पीला पंजा चलाना, लोगों के ऊपर टेरर बैठाने की गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि उसी हिसाब से इन्होंने यहाँ पर वहाँ पर फोर्स लाकर और ज़बरदस्ती किया, और इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। अगर यही बढ़िया होता कि ये अपने कॉरपोरेटर को बोलते कि फलां 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 ये पॉइंटेड आउट ये जगह है जहाँ पे इन्होंने तोड़फोड़ की, उनके जो एक मेरे माफी दोस्त हैं हमारे, वो डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर से रिटायर हुए हैं, उनके घर के बाहर तोड़फोड़, एक बार उनको बोल दिया जाता कि सर ये थोड़ा सा इसको उठा लीजिए, जंगला लगा, जंगले को उठा लीजिए, पौधे को रहने दीजिए। हालांकि पुलिस ने पौधा कोई नहीं उखाड़ा, वो सिर्फ जंगले उखाड़े। अगर इसको एमिकेबली हम सॉर्ट आउट करते, एक मोहल्ले में इतना शोर शराबा नहीं होता। और मुझे ताजुब की बात दूसरी ये लगी कि चुने हुए कॉरपोरेटर जब बुलडोजर चल रहा था, जिन लोगों ने उनको वोट दिए हैं, उनको वोट को महफूज करने के लिए वो कभी सामने भी नहीं आए। कम से कम आके अथॉरिटीज को ये बोलते कि आप इनको नोटिस दे दिए, 2 दिन के बाद हम इनका नोटिस ये तोड़ देंगे। शिपर साहब, एक चीज पूछूंगा, रेहाड़ी कॉलोनी बहुत बड़ा एरिया, लेकिन 4 गलियों को सिर्फ नुकसान दिया गया है, सिर्फ 4 गलियां। बहुत लोग बुजुर्ग भी थे और महिलाएं भी थी, गिड़गिड़ा रही थी इसको मत तोड़िए, लेकिन किसी ने उनकी आवाज नहीं सुनी। बुलडोजर आया, तोड़फोड़ की, चला गया, कोई डॉक्यूमेंट नहीं चेक हुआ, कोई कुछ नहीं चेक हुआ। उस वक्त जो पहले के एक्स मैं बोल दूं MLA होने चाहिए थे मौके पर, या कॉरपोरेटर होने चाहिए थे, लेकिन ये दोनों ही वहां से गायब थे। लेकिन लोग ये बोल रहे थे कि हम कट्टर बीजेपी का जो वोटर था, हम लोग वो थे, लेकिन हमें नुकसान दिया इन्होंने। चाहती क्या है गवर्नमेंट ये?
देखिए, दो बातें जो आपने कही हैं वो सही बात है कि ये जो बुजुर्ग जो हमारे जो फोर फादर्स आए थे, सारे हम लोग संघ के साथ ही जुड़े हुए थे। लेकिन ये जो पिक एंड चूज को पॉलिसी हो रही है, जो पुराने कार्यकर्ता उनको लताड़ने की कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है या किसी तरीके से करवा रही है, इसको कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आने वाले टाइम में जनता इनको पुरजोर सबक सिखाएगी। लेकिन आज अगर जो लोग यहाँ पर चुने हुए नुमाइंदे हैं, अगर वो सामने आते तो जनता का रुख कुछ और होता। लेकिन आज जनता की इन बात से सारे आहत हैं और हर घर में अनारकी का माहौल बन गया है। एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव यहाँ पर हम लोग 60/30 के प्लाट को 70/40 का तो कर नहीं सकते, लेकिन यही थी, अगर किसी ने थोड़ा अपने घर के बाहर पौधे लगाए, उसको अगर हम एमिकेबली सॉल्व करना चाहते, इसको हम इशू ना बनाते हुए अगर हम इसको एमिकेबली सॉल्व करते तो चीज़ें कुछ हैव बीन टेकन इन ए डिफरेंट शेप। साहब, ऐसा तो नहीं लगा कि जो लोग शांति से बैठे हुए हैं उनको नहीं बैठने दिया जाए? परेशान रहे, डिमोनेटाइजेशन हुई, नोटबंदी हुई, उसके बाद बहुत सी ऐसी चीजें थी, कोरोना हुआ, अब उसके बाद तोड़ फोड़ वाला ये बुलडोजर, लोगों को शांति से बैठने नहीं दिया जा रहा है। कुछ ना कुछ करते रहे और सरकार अपना काम करते रहे, यही तो नहीं मंशा चल रही है सरकार की? देखो, जो ये बाबूबंदी वाली सरकार है, अब 9-10 साल से चुनी हुई सरकार तो खत्म हो चुकी है, अब बाबूबंदी सरकार है। और बाबूबंदी, ये जो हमारे एलजी साहब हैं, ये बाहर से आए हैं, इनको लोगों का दुख दर्द मालूम नहीं, कि लोगों की नब्ज नहीं मालूम, लोग कहाँ से आए हुए हैं, कहाँ बसे हुए हैं। और दूसरे, इनके आगे पीछे के जो बाबूबंधु है, सब लोग बाहर से आए, इनको किसी की नब्ज नहीं पता है। इसलिए आम लोगों में अनारकी का माहौल पैदा हो गया है। हर एक आदमी सोचने को मजबूर हो गया है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। क्योंकि हर एक आदमी, जो आदमी अमन अमान से, हम लोग जो पाकिस्तान से आए, हम लोग रिफ्यूजी होके, आज हम अमन अमान होके, आज हम लोगों ने मेहनत की और मेहनत करने के बाद हम लोग थोड़ा बहुत अपने खाने के लायक हुए, तो आज ये डंडा ऊपर आ गया। लेकिन ये बाबूबंधु वाली सरकार, जब तक ये पॉपुलर सरकार में परिवर्तन नहीं होगी, जब तक यहाँ पर इलेक्शन का माहौल नहीं आएगा, तब तक ऐसा डंडा, ऐसा बुलडोजर का डर, ऐसा किसी भी और ऑर्डर का डर हमारे 24 घंटे हमारे सिर के ऊपर लटका रहेगा। इसके लिए मेरी एलजी साहब से पुरजोर अपील है कि जल्द से जल्द डेमोक्रेटिक वे से चुनाव करवा के चुनाव का माहौल बनाए, चुनी हुई सरकार आए, ताकि लोग जा सकें, लोग अपना दुख दर्द एमएलए को बताएं, एमएलए के बाद और सरकार में और मंत्रियों को उनको बताएं। लेकिन यहाँ पर जो बाहुबंदी की सिंगल मैन शो है, सिंगल मैन शो में आम आदमी को वहाँ जाने में ही 11 सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। अब 11 सीढ़ी चढ़ के अगर 10वीं सीढ़ी तक पहुँचा, 10वीं के बाद उसका लिंक नीचे से टूट गया, तो उसको वापस 10 सीढ़ी नीचे आना पड़ेगा। इसके लिए मेरी एलजी साहब से, कोई पिक एंड चूज ना करते हुए, कोई ऐसी बात ना करते जिससे आम लोगों की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो, और ऐसा किया जाए ताकि इलेक्शन का माहौल जल्द से जल्द इसको बहाल करे। और अपनी पार्टी भी ये मुताबिला करती है कि लोगों को सेंटिमेंट्स को देखते हुए, हम सब बातों को ध्यान में रखते हुए एलजी साहब कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे लोगों की भावना अहित हो। धन्यवाद। ये तो जुड़े हमारे साथ अरुण शिब्बर जी, कहीं ना कहीं आम पब्लिक के साथ जो सहानुभूति ये जता रहे हैं और आम पब्लिक को ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से ये कुछ हुआ है, ये दोबारा नहीं होना चाहिए। एलजी साहब को अपील भी की इन्होंने कि जिस तरह से ये तोड़फोड़ हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए, और आने वाले वक्त में जल्द से जल्द जो इलेक्शन है वो करवाई जाए, ताकि कोई चुनिंदा सरकार आए और आम पब्लिक उनके पास जाकर अपना दुख दर्द जो है वो बता पाए। अपनी राय जरूर रखिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। नमस्कार।